अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन। आज हमारे साथ बाहिम्मत और गैर मामूली शख्सियत मौजूद है। एक ऐसी लड़की जिन्होंने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात का सामना किया है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसी लड़की जिसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से इसकी हिम्मत कम नहीं हुई बल्कि ये एक उम्मीद की रोशनी बनी उन लोगों के लिए जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अनीसा निसार से, जिनसे आज हम उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और जो ये साबित करेगी कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपके पास अगर हौसला और हिम्मत हो। अनीसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी हमें बुलाया यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि मेरा नाम मैं अनीसा हूँ, मैं ईदगाह में रहती हूँ जी। और मेरी फैमिली में मम्मा पापा और हम 2 बहनें हैं। एक की शादी हो गई, 3 बहनें हैं, एक की शादी हो गई और हम 2 बहनें हैं अब। और आपकी स्टडीज़ के बारे में जानना चाहेंगे? जी, मेरी स्टडी मतलब मैं 3rd सेम में थी जब मेरा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की क्योंकि मेरा इंसिडेंट के बाद तो सब मतलब ऐसे ख़त्म हो गया था, तो बस 3rd सेम चल रहा था तब। तो अभी आप कंटिन्यू कर रही है अपनी स्टडीज़? अभी नहीं कर रही हूँ बट इंशाल्लाह कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके फाइन, थैंक यू सो मच अपना अपना तारुफ देने के लिए। अनीसा जी, आप एक बहुत बाहिम्मत लड़की हैं। आप एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो किसी भी छोटे मोटे किस्से से हिम्मत हार चुकी है, लेकिन आपके साथ जो हादसा पेश आया उससे आपने अपनी हिम्मत नहीं गवाई, तब भी आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, ये कैसे हो गया? जी मैम, तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। बेसिकली क्या हो गया, मेरी कैचमेंट हो गई थी। तो कैचमेंट के बाद मतलब कुछ टाइम तक सब नॉर्मल था। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो गया, मतलब जिसके साथ मेरी कैचमेंट हो गई थी वो उसके साइड से मुझे डिमांड्स होने लगे। लाइक उसकी गाड़ी ख़राब हो गई तो मुझे डिमांड करने लगा, मुझे आपसे पैसे चाहिए 10,000। तो मैंने उसको तब बता दिया कि आप मुझसे पैसे माँग रहे हो, मैं 10,000 लाऊँगी कहाँ से, मैं तो एक खुद लड़की हूँ। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, 1 महीने के बाद ये फिर से मुझे डिमांड करने लगा, मुझे आपसे 45,000 की ज़रूरत है। मैंने बोला पहले आपने 10,000 माँगे, अब आप मुझसे 45,000 माँग रहे हो, मतलब ये इतना एफ़र्ट कहाँ से कर सकती हूँ मैं? मैं ऐसे हाई क्लास फैमिली से तो नहीं हूँ जो मैं आपको 45,000 दूँगी। तो उसके बाद क्या हो गया, हमने सारा कट ऑफ कर दिया था, सारा ख़त्म कर दिया। आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी? हाँ जी, एंगेजमेंट हो गई थी। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से बात कर दी तो सब ख़त्म हो गया। तो उसके कुछ ही टाइम के बाद मैं अपने ऑफ़िस जाती थी रोज़, तो ये मुझे हर टाइम फ़ॉलो करता था, हर किसी जगह आता था। मतलब मुझे वो सही नहीं लगा। उसके बाद हमने कंप्लेंट भी कर दी क्योंकि ये मेरे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा था। फ़ेक अकाउंट्स बना के मेरी डीपी रखता था। तो उसके बाद हमने कंप्लेंट भी करी थी नौहट्टा पुलिस स्टेशन में। तो उसके कुछ ही टाइम के बाद इसने मुझे थ्रेट भी किया था सोशल मीडिया पे, अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं करने दूँगा। एंड उसके कुछ ही टाइम के बाद इसने ऐसी हरकत की, इसने मुझ पे एसिड फेंका। 5-6 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद सिर्फ लड़ाई, ऐसे हैरेसमेंट होना, टॉर्चर होना, वो ये सब होना पड़ता था। एंड फाइनली मैंने कट ऑफ कर दिया, सब ख़त्म कर दिया हम। ये कट ऑफ आपने किया कि आप चाहती थी कि नहीं, क्योंकि आपकी अब ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी, आपने ऐसा कुछ किया कि आपने अपने पेरेंट्स को ऐसा बताया कि नहीं आई विल कंटिन्यू, तो क्या पता ये सुधर जाए, ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे मौके दिए थे उसको, जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी। लेकिन उसके बाद जब डिमांड्स होने लगे शायद मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि वो ऐसे लाइफ पार्टनर टाइम के के लिए। साथ रहे जो लालची हो। बिल्कुल। तो मैंने सारा कट ऑफ मैंने फैमिली को बोला शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे कट ऑफ करना है। तो उसके बाद हमने ऐसा स्टेप उठाया। तो जब आपको आपके साथ ये हादसा पेश आया, हमें उस वक़्त का आप थोड़ा बहुत बताएँगे कि कैसे ये हादसा पेश आया? आप कहाँ पे थी? आप कौन-सी जॉब कर रही थी? कब आ रही थी? उसके बारे में थोड़ा बहुत। जी, मैं ऑफ़िस से वापस आ रही थी। मैं एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट का मैं ट्रेनिंग ले रही थी, तो मैं वापस आ रही थी वहाँ से। तो जब मैं घर के नज़दीक पहुँची, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई फ़ॉलो कर रहा है।
तो मैं घबरा गई। मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला मम्मा आप ऐसे फ़ोन रखो, मैं डर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो मम्मा ने बोला ठीक है आप चलो, मैं फ़ोन ऑन रख रही हूँ। तो जब भी मैं घर के नज़दीक पहुँची, बस मुझे 2 सेकंड लगते मैं सड़क पे पहुँचती। इतने में इसने क्या किया, क्योंकि विंटर्स का टाइम था, ऑलमोस्ट 5:40 का टाइम था, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। तो जब मैं चल रही थी, ये मतलब मुझे आगे से आया, इसने मतलब हॉर्न की, और जब मैंने इसको देखा, इसने मुझ पे एसिड फेंका। आपने उनको अच्छे से देखा? बिल्कुल मैंने उनको देखा। इससे पहले भी आपको ये फॉलो कर रहे थे कंटिन्यू डेज से? बिल्कुल, ये कंटिन्यू मुझे फ़ॉलो कर रहा था, हर किसी जगह, जहाँ पे भी मैं जाती थी, ये मेरे घर के बाहर होता था, कहीं पे ऐसे हर किसी जगह मैं इसको देखती थी, हर किसी जगह फ़ॉलो करता था ये मुझे। बट अनीसा जी, हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त मतलब जो वो वक्त था जब आप पे एसिड फेंका, वो कैसी फीलिंग थी? आपको कुछ याद हो उस बारे में? मैं अगर बताऊँ भी तो मतलब वो फ़ीलिंग वो मैं बता नहीं सकती। जब मुझ पे एसिड गिरा, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया। जब मुझ पे मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि मुझ पे एसिड फेंका गया है। जब मतलब जब मुझ पे एसिड फेंका गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं लेफ्ट देख रही हूँ, राइट देख रही हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बस लोगों को हेल्प के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, फेस पे जलन हो रही थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब एक सुन-सा हो गया था इंसान, मैं क्या करूँ? लोगों को हेल्प के लिए बुलाया, और वो मुझे हेल्प के लिए आए, उन्होंने मुझे घर पहुँचा दिया। आपकी मम्मा कंटिन्यू कॉल पे थी? मम्मा कॉल पे ही थी, एंड जब मुझ पे एसिड गिरा, तो मुझे नहीं पता, मेरा फ़ोन हाथ में था, मैंने उठा के वो सड़क पे फेंक दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं, मगर एक लड़की के लिए, एक नॉर्मल लड़की जो होती है, अभी सुबह ऑफिस जाती है, वहां से वापस आती है, ऐसा हादसा पेश पेश आता है, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती है। सब ये नहीं कर सकते हैं। जी। ये आपकी हिम्मत है, सब ये नहीं कर सकते हैं। अभी आप क्या कर रही है अपनी लाइफ में? अभी तो मैं चाहती हूँ मेरे जो सपने हैं वो मैं पूरे कर सकूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरा 3 साल 2022 में इंसिडेंट हो गया। तो उससे क्या हो गया, मेरा खाली मैं मतलब 1 महीने घर पे होती थी, 3-3 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से जो मैंने सपने देखे वो मैं फिर से पूरे कर सकूँ इंशाल्लाह। तो अनीसा जी, अभी तक कितना खर्चा हो गया आपकी इस जो ट्रीटमेंट वगैरह में? अभी तो 80 लाख मेरा एक्सपेंडिचर आया। अभी मुझे नहीं पता इससे आगे कितना होगा, खाली जो 80 लाख आया वो मेरे एक आँख में, मेरी जो राइट आई है वो अभी उसमें डॉक्टर्स अभी अभी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और फेस का अभी तक 80 लाख एक्सपेंडिचर आया। तो कोई हेल्प मिली आपको गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई ऐसी फंड कुछ हो गया? उन्होंने मेरी हेल्प, एक तो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद मतलब मेरी जो हेल्प आवाम लोगों ने की, बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने की। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प, उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया। आपको अभी तक आपकी कितनी सर्जरीज हो गई हैं? ऑलमोस्ट 28 सर्जरीज़ हो गई मेरी आँखों की। और अभी भी कंटिन्यू है? बिल्कुल, अभी भी कंटिन्यू, अभी नहीं पता और कितनी सर्जरीज़ होगी वो मुझे नहीं पता। अभी तक ऑलमोस्ट 28 हो गई मेरी सर्जरीज़ आइज़ की। ठीक। तो अभी जो रिकवरी प्रोसेस होता है इन सर्जरीज का, जो आपको कौन सी चीज थी ऐसी जिससे आप मोटिवेट हो गई? जी, जिस दौरान मतलब मेरी सर्जरीज़ होती रही, तो मेरा बस एक ही मोटिव था कि जो मेरी सर्जरीज़ हो रही है मुझे ठीक होना है, क्योंकि जो पेनफुल सर्जरीज़ मेरी होती रही वो मैं खुद देखती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, कितनी मेजर सर्जरीज़, कितना पेन मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो बस मेरा एक ही मोटिव था कि बस मुझे ठीक होना है। आप मुझे बताइए कि जो जब ये इंसिडेंट हुआ, जी। उससे पहले जो आपका पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके, ब्यूटी को लेके, क्या वो चेंज हो गया या अभी भी वो सेम ही है? चेंज तो बिल्कुल भी नहीं हो गया। मैं अब ये बताऊँगी कि हाँ, मुझ पे एसिड फेंका गया, शायद मतलब मेरा चेहरा ख़राब हो गया। इससे पहले मेरा चेहरा मतलब कुछ अलग ही था, कोई स्कार नहीं था, कुछ भी नहीं था। इंसान का मुझे लगता है दिल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी।
और आप उन लड़कियों के लिए एक हिम्मत है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए भी हिम्मत है, जिनका फ्रैक्चर हुआ होता है, टांग कटी होती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस जी। बरक्स आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, आप एक हिम्मत बन रही है, आप उनके लिए एक चेहरा बन रही है और उनको दिखा रही है कि हम अभी भी वो कर सकते हैं जिसके लिए हम चाहते थे कि हम ये गोल परस्यू करें, आप अभी भी वो कर रही हो। तो ये जी। बहुत बड़ी बात है, जी। हर कोई वो नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, जो आपकी फैमिली में आपके जी। जो पेरेंट्स थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, जी। आपके जो इर्द-गिर्द लोग थे, जी। उनका कैसा सपोर्ट रहा आपको? जी, पहले तो मैं आपको बताऊँगी जिस दौरान मतलब जिस टाइम मैं हॉस्पिटल थी मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मम्मा, छोटी बहन और पापा साथ थे। तो मुझे लगता है मतलब मेरी फैमिली ने मतलब पूरा सपोर्ट मेरा किया। वो हर किसी कदम पे, हर कहीं पे मेरे साथ रहे। जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं बस मैं हार चुकी हूँ, वहाँ पे मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। मेरी बहन ने उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो। आप इस चीज़ से अगर आपके लिए जंग है, आप लड़ रहे हो, आप लड़ सकते हो। तो सबसे बड़ा जो है मेरा रोल जो है मेरी फैमिली का रहा है। उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, हर कहीं पे। अकेले ट्रैवल करती हैं? नहीं, मैं अभी अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, मेरी बहन मेरे साथ होती है। अच्छा, जब हाँ, आप वो चेन्नई चली गई थी फॉरेन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स जी, भी था और जी, मेकअप आर्टिस्ट, तो आपको आपकी बहन आपके साथ थी। बिल्कुल मेरी बहन छोटी बहन मेरे साथ थी। आप मुझे बताइए, किसने आपको ये प्रॉमिस किया था कि आपको एक रोज़गार मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से? जी, सुनने में आया मतलब बहुतों ने बोला था जैसे पीएम मोदी साहब थे उन्होंने बोला था कि इनके लिए गवर्नमेंट जॉब दे दो। तो बस मैं चाहती हूँ मतलब मैं भी अभी उसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी गवर्नमेंट से कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ताकि मैं भी किसी पे डिपेंड ना रह वो सकूँ। तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप आगे अपनी लाइफ़ में अब क्या करना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ़ में मतलब लोगों की है मतलब मैं उस काबिल बनूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। मतलब जिस प्रॉब्लम से मैं ऐसे भी बहुत लोग हैं सर्वाइवर्स हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, मैं हर किसी के काम आ सकूँ। मेरा बस ये ड्रीम है। और क्या चाहती हैं आप अपनी लाइफ़ में और करना? जी, और मैं चाहती हूँ मैं मक्का शरीफ जाऊँ, तो वहाँ पे वहाँ का दीदार करूँ और अपने मतलब जो भी मेरी फैमिली है, उनके सपने क्योंकि उनका मैं ही एक सहारा हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं उनके सारे सपने पूरे कर सकूँ। क्या एक मख़सूस दुआ आप माँगेंगी वहाँ पे? जी, मेरी बस एक ही दुआ होगी वहाँ पे जब मुझे वहाँ मतलब मक्का शरीफ मतलब नज़र पड़ेगी वो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत और मैं चाहती हूँ मैं वहाँ जाऊँ। तो मेरी बस एक ही दुआ होगी कि मतलब मैंने जो मेरी आँखों की रोशनी पूरी वापस से आ जाए और मेरे इंशाल्लाह। माँ-बाप को अल्लाह ताला सेहतियाब हमेशा रखे। उनका साया मुझ पे हमेशा आमीन रखे। सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी आज़माइश से गुज़ारा है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इससे बढ़कर देगा। ये अल्लाह इंशाअल्लाह। ताला का खुद ही वादा है। इंशाल्लाह ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पे मतलब सुसाइड कर लेते हैं मतलब हार देते हैं गिव अप कर लेते हैं तो मैं चाहती हूँ मैं उनको ये बताना चाहती हूँ हमें गिव अप नहीं करना है हमें हिम्मत से हौसला मतलब सब्र लेना है सब कुछ हो सकता है हम जब चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है बस हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिम्मत ही एक ऐसी चीज़ है जो हम लफ्ज़ों से बयान कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान वही जानता है जिसके साथ ये हादसा पेश आया। जी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे लगता है जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी आप उभर के बाहर आई है, आप उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं, ये बहुत जी। बड़ी बात है। जी। अल्लाह ताला आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे करें। आमीन बहुत-बहुत आमीन। शुक्रिया अपना कीमती वक़्त हमें देने के थैंक लिए। यू सो मच आपका भी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया फिर थैंक से यू एक सो बारी मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।